ओके। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। प्रकाश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कल हम लोग फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर इलेक्ट्रिक करंट पढ़े थे। इलेक्ट्रिक करंट एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि इस यूनिट से बोर्ड एग्ज़ाम में 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आसान चैप्टर है। आसान इस सेंस में है कि 10th क्लास में आप कुछ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ चुके हैं। कल हम लोग देखे थे इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन, बेसिक बात कल सब सीखे थे। इलेक्ट्रिक करंट दो टाइप से पूछा जाता है, एक एवरेज करंट और एक इंस्टेंटेनियस करंट। एवरेज करंट निकालने के लिए हम लोग डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी फार्मूला यूज़ करते हैं। इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड करने के लिए डी क्यू बाई डी टी फार्मूला पुट करते हैं। और हम लोग इस पर एक न्यूमेरिकल भी देखे थे। आगे लेक्चर्स में हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं, तो आपको इस बात की चिंता नहीं करनी है कि क्लासरूम में न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा बनता है। इस चैनल पर भी न्यूमेरिकल बनाया जाएगा। और एक बात हम आपको और श्योर कर दें कि जैसे ही क्लास खुलेगा लॉकडाउन के बाद, इस सारे चैप्टर को फिर से रिपीट किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस चैनल से अवगत नहीं हैं। तो आप लोग के फ्रेंड जो भी आपके सर्किल में अभी मौजूद हैं, उन लोगों तक ये बात पहुंचा देना है कि प्रकाश ट्यूटोरियल का यूट्यूब चैनल है जिस पर ऑनलाइन क्लास चल रहा है। आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, स्टडी करें, क्योंकि लॉकडाउन में घर से बाहर निकलना मना है। हम लोग घर पे ही रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और घर से ही पढ़ाई करेंगे। हम लोगों के लिए नया चीज़ है, हम लोग फिजिकली क्लासरूम में पढ़ते हैं, इंटरेक्शन अलग होता है, और इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके पढ़ाई करने में अलग है। फिर भी हम लोग सारे टाइप का एक्सपीरियंस लेंगे और जो भी संसाधन अवेलेबल है उसी संसाधन के अनुसार हम लोग अपने पढ़ाई को जारी रखेंगे। तो कल हम लोग इंस्टेंटेनियस करंट और एवरेज करंट निकालने पर एक न्यूमेरिकल देखे थे, और ये भी बताए थे कि अगर करंट दिया जाए तो चार्ज का वैल्यू कैसे निकालेंगे। ऐसा यूनिट बताया गया था इलेक्ट्रिक करंट का, एम्पियर होता है। यदि किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज पास करता हो तो उस करंट के वैल्यू को हम लोग कहते हैं 1 एम्पियर। उस करंट के वैल्यू को हम लोग कहते हैं 1 एम्पियर। हम लोग और देखे थे कि इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, लेकिन यह वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स को फॉलो नहीं करता है। इसीलिए हम लोग इसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। हम आपको बताए थे कि यह एक टेंसर क्वांटिटी है। अगर ऑप्शन में आपको टेंसर दिया गया है तो निश्चित रूप से टेंसर क्वांटिटी पे टिक लगाएंगे, और अगर टेंसर क्वांटिटी नहीं दिया गया है तो हम लोग उसको स्केलर क्वांटिटी में टिक लगाएंगे। तो यह एक स्केलर क्वांटिटी है, डेफिनेटली अपने दिमाग में इस बात को सेट करेंगे। उसके बाद हम पढ़े थे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बताए थे कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग अप्लाई करते हैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, या इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में, नहीं तो कहेंगे पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना था, हम लोग पढ़ रहे थे चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर आज हम लोग वहीं से फिर से स्टार्ट करेंगे। चार्ज कैरियर्स वे ऑब्जेक्ट हैं, वे एलिमेंट हैं जो चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह तक मूव कराते हैं। तो जब चार्ज मूव करता है तब इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट आता है।
जब कोई चार्ज कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करेगा तब उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। तो वही चार्ज कैरियर हम लोगों से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है। चार्ज कैरियर्स हिंदी में इसको कहेंगे आवेशवाहक। तो कंडक्टर बहुत सारे टाइप के होंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सॉलिड कंडक्टर में इसका नाम होगा, सॉलिड कंडक्टर को हिंदी में क्या कहेंगे? ठोस चालक। सॉलिड कंडक्टर में जो चार्ज कैरियर होते हैं उसका नाम हम लोगों को याद रखना होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो लिक्विड कंडक्टर होंगे यानी कि जो द्रव होंगे, उस लिक्विड कंडक्टर में चार्ज कैरियर का नाम होगा आयंस। या आयंस दो टाइप के होते हैं, केटायंस एंड एनायंस। केटायंस मीन्स पॉजिटिव चार्ज कैरियर, पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स को हम लोग कहेंगे केटाइन। निगेटिव चार्ज कैरियर को कहेंगे एनाइंस। जैसे कोई एक कंडक्टर हमको अभी याद आ रहा है, इलेक्ट्रोलाइट CuSO4। Cu पर पॉजिटिव चार्ज, SO4 पर निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स। तो Cu पर प्लस चार्ज जो आता है तो Cu कहलाता है केटाइन। SO4 पर माइनस चार्ज रहता है, SO4 कहलाता है एनाइंस। अब अगर कोई कंडक्टर गैस है, तो गैस में चार्ज कैरियर का नाम होगा पॉजिटिव आयंस, या लिख सकते हैं केटाइंस। पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव आयन एंड इलेक्ट्रॉन्स, ये तो तीन टाइप का कंडक्टर हो गया। सॉलिड कंडक्टर रहेगा तो उसमें जो चार्ज कैरियर होंगे उसका नाम होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लिक्विड कंडक्टर रहेगा उसमें चार्ज कैरियर का नाम होगा आयंस, कैटाइंस एंड एनाइंस। गैस कंडक्टर रहेगा तो उसमें पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स। और अगर यह सेमी कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर मीन्स अर्धचालक। तो अर्धचालक में चार्ज कैरियर का नाम होता है इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। अर्धचालक में चार्ज कैरियर का नाम होगा इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। चार्ज कैरियर टॉपिक लिख करके ये चारों लाइन आप लोग कॉपी में नोट करेंगे। स्क्रीन को पॉज करेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसको लिखेंगे। अब इसको मिटा देते हैं। अब हम इसमें नेक्स्ट पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ करंट। टाइप्स ऑफ करंट
धारा के प्रकार। कितने टाइप के करंट होते हैं तो हम लोग को बहुत पहले से पता है, 10th क्लास में भी पढ़े थे कि करंट दो प्रकार के होते हैं। एक तो होगा एसी, एसी मीन्स अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। और दूसरा होगा डीसी, डीसी मीन्स डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट। हिंदी भी इसका याद करेंगे। अल्टरनेटिंग करंट मीन्स प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा। डायरेक्ट करंट मीन्स दिष्ट धारा। करंट दो टाइप के होते हैं, एसी और डीसी। वीडियो देखते देखते आप लोगों को अपने क्लास नोट में लिखना भी है। टाइप्स ऑफ करंट, करंट दो प्रकार के होते हैं, एसी एंड डीसी। एसी मीन्स अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। डीसी मीन्स डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं? वह धारा जिसका परिमाण तथा दिशा समय के साथ साथ बदलते रहता है। ऐसी धारा जिसका परिमाण एवं दिशा समय के साथ साथ बदलते रहता है, उसे हम लोग कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। और जिस धारा का परिमाण एवं दिशा समय के साथ साथ नहीं बदलता हो, परिमाण बदल भी सकता है तो दिशा नहीं बदले, तो जिस करंट की दिशा परिवर्तित होती रहे उसे कहेंगे प्रत्यावर्ती धारा। जो यूनिडायरेक्शनल हो, जो एक ही डायरेक्शन में जाए, वह कहलाता है डीसी, डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा। तो हम लोग प्रत्यावर्ती धारा का जो सिंबल बनाते हैं वह सिनुसॉइडल वेवफॉर्म बताते हैं, साइन का ग्राफ। और जो दिष्ट धारा होती है यह टाइम के रेस्पेक्ट में अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज कर रहा है, तो हम लोग कहेंगे यह है डायरेक्ट करंट, सॉरी अल्टरनेटिंग करंट। देखिए दो साइकिल है, प्लस माइनस प्लस माइनस। डायरेक्ट करंट में क्या होगा कि जिसका डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में होगा वह होगा डीसी। तो एसी का सिंबल देखिए, एसी का ग्राफ देखिए और डीसी का ग्राफ देखिए। यह करंट जो यूनिडायरेक्शनल में कांस्टेंट है उसे कहेंगे डीसी, और जो कांस्टेंट नहीं है उसको कहेंगे एसी। यह करंट दो टाइप का हो गया, एसी और डीसी। मिटा देते हैं इसको, एसी और डीसी। इस वीडियो को आप पॉज करके, वीडियो को रोक करके समझेंगे और क्लास नोट में इसको लिखेंगे। एसी का डेफिनेशन लिखा जाए। अल्टरनेटिंग करंट किसको कहेंगे? लिखेंगे ए करंट which changes, a current which changes its magnitude and direction with respect to time is called AC, alternating current।
ऐसी धारा जिसका परिमाण एवं दिशा समय के साथ साथ बदलते रहता है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाता है। ऐसी धारा जिसका परिमाण एवं दिशा समय के साथ साथ बदलते रहता है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाता है। A current which changes its magnitude and direction with respect to time is called AC. Alternating current वह करेंट है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों समय के साथ साथ बदलते रहता है। जैसे हम आपको ग्राफ भी बताए थे ना, देखेंगे। अभी हम लोग ऐसा एक ग्राफ देखे थे, देखिए ये हो गया टाइम और ये हो गया करेंट। इस टाइम 0 पर करेंट 0 है। जैसे टाइम बढ़ रहा है इसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, इस पॉइंट पर आकर के मैग्नीट्यूड मैक्सिमम हो गया। फिर टाइम बढ़ रहा है, इसका मैग्नीट्यूड घटते जा रहा है, इस पॉइंट पर आकर के 0 हो गया। पहले यह करंट पॉजिटिव तरफ में जा रहा था, अब यह करंट जाएगा निगेटिव टाइप में। फिर करंट का वैल्यू टाइम का वैल्यू बढ़ रहा है, करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। एक समय आ रहा है जिसके बाद से करंट का वैल्यू फिर से घटने लग रहा है, फिर 0 होता है, फिर बढ़ रहा है। तो यह करंट लगातार टाइम के रिस्पेक्ट में अपने डायरेक्शन को चेंज कर रही है, मैग्नीट्यूड को चेंज कर रही है। तो इस करंट का नाम हम लोग देंगे AC। यह करंट हो गया AC, यह करंट हो गया AC। AC current is a current which changes its magnitude and direction with respect to time. टाइम चेंज कर रहा है तो उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। यह होगा अल्टरनेटिंग करंट। उतारेंगे इसको, स्क्रीन को पॉज करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, इसको बनाएंगे। अब देखिए, अब DC का हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे नहीं, केवल बात को समझेंगे और दिमाग में इसको रखेंगे कि DC, अब देखिए DC भी 2 टाइप का होगा। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें एक DC आएगा रेक्टिफायर का, जो रिजल्टेंट होता है, जो आउटपुट होता है रेक्टिफायर का, वह पल्सेटिंग DC होता है। तो DC का 2 ग्राफ हम लोग देखेंगे। देखिए, अगर हम एक ऐसे बना दें तो इसको कहेंगे प्योर DC है। ये टाइम का वैल्यू चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है, डायरेक्शन सेम है, तो इसको कहेंगे प्योर DC। अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग एक DC ऐसा भी रेक्टिफायर का आउटपुट हमको मिलता है। डायरेक्शन केवल पॉजिटिव है, डायरेक्शन इसमें केवल पॉजिटिव है, लेकिन मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है। तो इस DC को हम लोग कहते हैं पल्सेटिंग DC। तो टाइम के रेस्पेक्ट में
इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है लेकिन डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव है, तो हम कहेंगे कि यह भी डीसी है, लेकिन यह प्योर डीसी नहीं है, यह पल्सेटिंग डीसी है। यह प्योर डीसी नहीं है, यह पल्सेटिंग डीसी है। इसको भी उतारेंगे। मिटा दें। अब देखिए, अब एसी और डीसी में हम लोग कुछ अंतर देखते हैं। एसी इधर लिख देते हैं एसी और इधर लिख देते हैं डीसी। सबसे पहला अंतर क्या है कि एसी टाइम के रिस्पेक्ट में अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज करता है। एसी टाइम के रिस्पेक्ट में अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज करता है, जबकि डीसी टाइम के रिस्पेक्ट में अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं करता है। एक अंतर ये हो गया। दूसरा अंतर आपको समझना है कि एसी का जो सिंबल है हम लोग सिनुसॉइडल बनाते हैं और डीसी का सिंबल हम लोग सेल के जैसा बनाते हैं। सेल हो गया डीसी, इसमें 2 इलेक्ट्रोड है। जो बड़ा वाला लाइन है वह पॉजिटिव टर्मिनल है और जो छोटा वाला लाइन है वह नेगेटिव टर्मिनल है। तीसरा डिफरेंस हम लोग देखेंगे, एसी शोज हीटिंग इफेक्ट ओनली। एसी शोज हीटिंग इफेक्ट ओनली। एसी शोज हीटिंग इफेक्ट ओनली, यानी कि एसी केवल ऊष्मीय प्रभाव को प्रदर्शित करता है, जबकि डीसी शोज हीटिंग, केमिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एसी केवल हीटिंग इफेक्ट शो करता है, केवल ऊष्मीय प्रभाव को शो करता है, जबकि डीसी ऊष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित करता है। एसी केवल हीटिंग इफेक्ट को शो करता है, जबकि डीसी हीटिंग इफेक्ट भी शो करता है, केमिकल इफेक्ट भी शो करता है और मैग्नेटिक इफेक्ट भी शो करता है। मिटा देते हैं। अब एक बात और आपको बताते हैं, एसी को डीसी में बदल सकते हैं और डीसी को एसी में बदल सकते हैं। एसी को डीसी में बदलने वाले डिवाइस का नाम है रेक्टिफायर। एसी है, एसी को अगर हम लोग रेक्टिफायर से पास कराएंगे एसी को रेक्टिफायर से पास कराएंगे तो यह बन जाएगा डीसी। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसे डिवाइस का नाम बताइए जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। एसी को डीसी में अगर कन्वर्ट करने का काम करता है तो उस डिवाइस का नाम है रेक्टिफायर। उस डिवाइस का नाम है रेक्टिफायर। और जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है उस डिवाइस का नाम है इन्वर्टर।
उस डिवाइस का नाम है इन्वर्टर। जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है उस डिवाइस का नाम है इन्वर्टर। अब आपको याद रखना होगा, एसी को डीसी में बदलने वाले डिवाइस का नाम है रेक्टिफायर और डीसी को एसी में बदलने वाले डिवाइस का नाम है इन्वर्टर। इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेंगे और इसको लिखेंगे, मिटा दें। जिस स्टूडेंट को चैनल के बारे में पता नहीं है, आप लोगों का ड्यूटी है कि उस स्टूडेंट को, जो 12th के स्टूडेंट हैं, उसको इस चैनल के बारे में बताएंगे और यूट्यूब के मेथड से हम लोग पढ़ाई जारी रखेंगे। बाकी लॉकडाउन खुलने के बाद जैसे रेगुलर क्लास चलता है क्लासरूम में, वैसे क्लास चलेगा और उस क्लास में भी इस क्लास के डाउट को बताया जाएगा, या अभी जिनको डाउट क्लियर करना है वो लोग हमको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करेंगे। प्रकाश ट्यूटोरियल नाम से व्हाट्सएप में एक ग्रुप भी बनाया गया है, तो प्रकाश ट्यूटोरियल के जो स्टूडेंट हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे और जो भी डाउट होगा उस व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके आप लोग डाउट को क्लियर करेंगे और जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका लिंक उस व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, सबसे पहले आप लोगों को मिल जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कोई चार्ज है किसी सर्कुलर पाथ पर रोटेट कर रहा है, कोई चार्ज है सर्कुलर पाथ पर रोटेट कर रहा है, तब कितना करंट फ्लो करेगा। हेडिंग देंगे करंट ड्यू टू रोटेटरी मोशन ऑफ चार्ज। अब देखिए इसमें क्या क्या होगा कि इस सर्कुलर पाथ का रेडियस दिया रहेगा, रेडियस अगर नहीं दिया गया है तो इसका वेलोसिटी दिया रहेगा, इसका टाइम पीरियड दिया रहेगा, इसका फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। देखेंगे फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू से डिनोट करेंगे और वेलोसिटी को भी से डिनोट करेंगे। इस पार्टिकुलर केस में हम वेलोसिटी को केवल भी ऐसे लिख रहे हैं, देखेंगे ध्यान से, हम ये जो लिख रहे हैं ये भी है और यह जो लिख रहे हैं यह न्यू है। न्यू हो गया आपका फ्रीक्वेंसी, भी हो गया स्पीड, क्यू आपको चार्ज दिया रहेगा, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा ओमेगा। ये 3-4 टर्म में आपको फॉर्मूला हम बता देते हैं, जो भी फॉर्मूला का यूज करना होगा। आप करंट निकालेंगे रोटेटरी मोशन में, चार्ज के रोटेटरी मोशन के कारण करंट, हेडिंग दे देते हैं करंट ड्यू टू रोटेटरी मोशन ऑफ चार्ज। आवेश के घूर्णन गति के कारण धारा, आवेश के घूर्णन गति के कारण धारा, आवेश के घूर्णन गति के कारण धारा। देखिए साफ दिख रहा है क्या? आवेश के घूर्णन गति के कारण धारा। जैसे हम यहाँ लिख दें लेट भी हो गया स्पीड, न्यू हो गया फ्रीक्वेंसी, क्यू हो गया चार्ज, टी हो गया टाइम पीरियड,
टी हो गया टाइम पीरियड, आर हो गया रेडियस, आर हो गया रेडियस, और ओमेगा हो गया एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। तब हमको आई का फॉर्मूला हमको लिखना है। आई बराबर देखिए क्या होगा, आई बराबर क्यू इंटू न्यू इज इक्वल टू क्यू बाई टी, क्योंकि न्यू बराबर 1/t, बराबर क्यू इंटू भी बाई 2πr, क्योंकि न्यू बराबर हो जाएगा v बाई 2πr, v बाई 2πr। v बराबर एक फार्मूला होता है, v बराबर आर ओमेगा, v बराबर आर ओमेगा बाई 2πr, आर से आर कैंसिल हो गया, तो आई बराबर हो गया आई बराबर हो जाएगा क्यू ओमेगा बाई 2π, क्यू ओमेगा बाई 2π। दो बार में स्क्रीनशॉट लीजिएगा। एक यहाँ से देख लीजिए हम लोग क्या क्या माने हैं। लेट v इज इक्वल टू स्पीड, न्यू इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, q इज इक्वल टू चार्ज, t इज इक्वल टू टाइम पीरियड, r इज इक्वल टू रेडियस, ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी। लिख लिए। अब लिखेंगे I इज इक्वल टू क्यू इंटू न्यू, या क्यू बाई टी, या क्यू भी बाई 2πr, या क्यू इंटू आर ओमेगा बाई 2πr, आर से आर कैंसिल हो गया, क्यू ओमेगा बाई 2π, क्यू ओमेगा बाई 2π। लिख लिए। मिटा देते हैं। अब हमको नेक्स्ट टॉपिक करेंट डेंसिटी पढ़ना है। करेंट डेंसिटी, धारा घनत्व, धारा घनत्व। अब देखिए करेंट डेंसिटी होता क्या है। जैसे करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर करंट पर यूनिट एरिया प्रति एकांक क्षेत्रफल में धारा का मान कौन से दिशा में, धारा के प्रवाह की दिशा के लंबवत करंट पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिट एरिया से पास करने वाला करंट कहलाता है करंट डेंसिटी। लिखेंगे इसको, करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू
the direction normal to the direction of flow of current is called current density. It is denoted by J vector. It is denoted by J vector. It is denoted by J vector. स्क्रीन को पॉज करेंगे, इसको लिखेंगे हिंदी में। अब लिखेंगे इसको। लिखिए, धारा के प्रवाह की दिशा के लंबवत एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसे J वेक्टर से सूचित किया जाता है। इसे J वेक्टर से सूचित किया जाता है। धारा के प्रवाह की दिशा के लंबवत एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसे J वेक्टर से सूचित किया जाता है। अब ध्यान देंगे, वेक्टर क्वांटिटी है करेंट डेंसिटी। करेंट का डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हमको लेना है। करेंट डेंसिटी का डायरेक्शन फॉर्मूला हमारे पास हो गया, J वेक्टर इज इक्वल टू DI बाई DA वेक्टर इंटू यूनिट वेक्टर। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, DI इज इक्वल टू J डॉट DA, बिकॉज करेंट इज ए स्केलर क्वांटिटी और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है। टोटल करेंट अगर निकालना हो तो DI इज इक्वल टू इंटीग्रेशन DI इज इक्वल टू इंटीग्रेशन J वेक्टर डॉट DA वेक्टर, यानी कि I इज इक्वल टू J डॉट A, या लिखेंगे I इज इक्वल टू, इधर लिखते हैं, I इज इक्वल टू JA cos थीटा। JA cos थीटा। ये हमारे पास फार्मूला हो गया। करेंट डेंसिटी दिया रहे, करेंट कैसे निकालेंगे, I इज इक्वल टू JA cos थीटा। यहाँ पर एक लाइन और लिख दें, करेंट डेंसिटी
इज ए वेक्टर क्वांटिटी धारा घनत्व एक सदिश राशि है। धारा घनत्व एक सदिश राशि है। स्क्रीन को पॉज करेंगे, इसको लिखेंगे। SI यूनिट ऑफ करेंट डेंसिटी। धारा घनत्व का SI मात्रक, जैसा कि हमको फॉर्मूला पता है, J बराबर I/A। I का यूनिट एम्पियर और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। इसका SI यूनिट हो गया एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला देखिए, करेंट का डायमेंशन A या I और एरिया का L2। एरिया का L2, ये हो गया AL-2। AL-2। AL-2 इसको लिख लेंगे। SI यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया करेंट डेंसिटी का। अगले लेक्चर में हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अनुगमन वेग या अपवाह वेग। अनुगमन वेग या अपवाह वेग बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आज का क्लास यहीं तक चलेगा। थैंक यू।